बच्ची बन रहा चला दे, पानी आ रही है अंदर से। पानी चला दे यार, बच्चे मोटी आ रहे। पानी चला दे। ओ यार किधर बस खोल है, मच्छी मोट रहा है यार, वो मच्छी मोट रही हो रही परला बस है। नमस्कार, ये घटना श्री गंगानगर के बस अड्डे की बताई जा रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति किसी काम से ई बाइक लेकर के आया हुआ था। दोपहर के समय इस ई बाइक में से धुआं निकलने लगा, जिससे आसपास लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान एक शख्स ने इस धुएं पर काबू पाने के लिए और आग न लगे इसलिए एक अग्निशमन यंत्र से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी तथा एक ब्लास्ट के साथ ही ये ई बाइक पूरी तरह से धूं धूं करके जलने लगी। इसके काफ़ी देर बाद में एक दूसरे शख्स ने टुल्लू पंप से काफ़ी इस पर पानी डाला तथा ई बाइक की आग को बुझाया जा सका। जब तक आग बुझी तब तक ई बाइक पूरी तरह से जल करके राख हो चुकी थी। आपको बता दें कि हमारे देश में ई बाइक को आग लगने तथा ब्लास्ट होने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले देश के कोने कोने से ऐसी घटनाओं के समाचार मिलते रहे हैं, चाहे पंजाब हो चाहे दक्षिण के किसी राज्य हो, अनेक जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका एक बड़ा मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि ये सभी बाइक्स चाइनीज़ मेड हैं, इनकी बैटरीज तथा पूरी एक्सेसरी चाइनीज़ मेड हैं और कहा जा रहा है कि इनको चाइना के ठंडे तापमान के अनुसार बनाया गया है, जो कि हिंदुस्तान के गर्म तापमान के साथ मेल नहीं खाते हैं। इसी वजह से इन बाइक्स में आग लग रही है। एक दूसरा कारण इसका यह भी बताया जा रहा है कि ई बाइक कंपनियों द्वारा बैटरी की रेंज बढ़ाने के लिए इनमें बैटरी के साथ सेल का प्रयोग किया जा रहा है। ये सेल गर्मी के कारण गर्म हो जाते हैं, हीट पकड़ जाते हैं तथा बैटरी गर्म होकर के ब्लास्ट हो जाती है। गनीमत यह है कि अब तक इन घटनाओं में किसी के हताहत होने का समाचार नहीं मिला है। आग लगने के कारणों में प्रमुखता से तो दो हैं जो पहले बता दिए गए हैं कि एक तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स जो हैं वो चाइना मेड हैं। इस वजह से चाइना का तापमान कम है तथा इनको चाइना की कंपनियों ने अपने हिसाब से कम तापमान के अनुसार सेट किया है। हमारे देश में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है तथा वैसे भी हिंदुस्तान का तापमान चाइना के तापमान से अधिक है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक जो हैं वो इस तापमान को झेल नहीं पाती हैं तथा इसकी बैटरियों में आग लग रही है। दूसरा एक कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो बाइक्स आ रही हैं उनकी पावर को बढ़ाने के लिए लिथियम की सिंगल सेल वाली बैटरी में कैपेसिटर या जिसे हम कह सकते हैं कि और सेल वो ठूस दिए जाते हैं, उसको अटैच किए जा रहे हैं। ये सेल आसानी से गर्म हो जाते हैं तथा इसके कारण ही बैटरी को आग लग जाती है। कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट वगैरह से भी आग लग जाएं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो कारण हैं। अब मैं आपको इस बारे में भास्कर ने भी बड़े विस्तार से एक खबर छापी थी पिछले दिनों कि किस तरह से ई बाइक की रेंज बढ़ाने के लिए यानी पावर बढ़ाने के लिए कंपनियों द्वारा उसमें अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर करके सेल का प्रयोग किया जा रहा है। ये एक बड़ा कारण है। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। एक तो ई बाइक को लंबे टाइम तक रन कराने के बाद में चलाने के बाद में अचानक से उसे चार्ज पे ना लगाएं। इसका कारण ये है कि ई बाइक को चलाने प्रयोग में लाने के बाद में वो गर्म हो जाती है तथा चार्ज लगने से उसकी हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके ब्लास्ट होने का खतरा ज़्यादा होगा। दूसरा ये है कि लंबे समय तक उसे
चार्ज न लगाएं। जैसे हम अक्सर लोग क्या करते हैं कि रात को चार्ज लगा करके छोड़ देते हैं ताकि सुबह तक बैटरी फुल हो जाए, लेकिन ये भी एक कारण है। हम अक्सर जगह की कमी होने के कारण अंदर के कमरों में, बंद कमरे में या फिर कई बार धूप में चार्जिंग पे लगा देते हैं। ये भी एक कारण है कि इससे ई बाइक्स में आग लग जाती है। कई बार कंपनी से मिली हुई वायर का प्रयोग ना करके हम अपने हिसाब से किसी वायर का प्रयोग करते हैं, उसी वजह से भी ये ई बाइक्स में आग लगती है। ई बाइक्स में आग इस वजह से भी लगती है कि फुल चार्जेज होने के बाद में भी कई बार हम संभालते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तथा बैटरी ओवरहीट हो जाती है चार्जिंग की वजह से। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ई बाइक्स में आग लगती है। सरकारें तथा सिस्टम भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां मनमानी से इनमें अपने पुर्जे कल पुर्जे फिट करती जा रही हैं तथा ग्राहकों की सुविधा, ग्राहकों की सुरक्षा का इनका कोई जिम्मा नहीं है तथा ना ही सरकारें, सिस्टम उन कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही हैं और ना ही इस बारे में कोई अब तक स्पष्ट गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है। हालांकि कहा जा रहा है कई कंपनियों के द्वारा कि सिंगल लिथियम बैटरी के साथ में एक ऑटोमेटिक एसी सिस्टम लगाया जाएगा, जिस वजह से अगर बैटरी ओवरहीट होती है तो उसके साथ में वो एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा तथा बैटरी ओवरहीट ना होगी। हो सकता है ये सिस्टम जल्दी आ जाए, लेकिन तब तक, जब तक ये सिस्टम आपकी बाइक में नहीं लगता है, तब तक इन बातों का ख्याल रखिए।